सदगुरु जोगी पीरदास से समझेंगे कि चौंकी का मतलब सिर घुमाना। जब कुछ देने नहीं होता है तो फिर चौंकी का मतलब क्या होता है? चौंकी का मतलब होता है कि चौखट पे जाना। जैसे बाबा बालकनाथ जी की चौकी में हम गए, या माता रानी की चौकी में गए, या जिस भी राधे इष्ट देव की चौकी में हम जाते हैं, वहाँ के नाम जैसे पौनारी, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, उनमें जो गुण है और उनके जो रूप हैं, उन्होंने जो लीलाएं की लोगों को तारने के लिए, और सदगुरु जो पूर्ण सदगुरु हैं, जो वहां पे उनके बारे में हमें प्रवचन दे, ज्ञान दे, कलयुग में कल्याण कैसे होगा, हमारे काम क्यों फंसे हैं, उसका कारण क्या है, और वो कारण किस तरह से दूर होगा, बाबा जी की खुशियां कैसे पाई जा सकती हैं, जब बाबा जी से झोली कैसे भरेगी, जब बाबा जी चमत्कार कैसे करेंगे। तो चौकी का मतलब चौखट में जाना, और जाना मन ने है, बैठना मन ने, जुड़ना मन ने, फल मन को मिलना है। और मन में ही पाप है जिनके कारण दुख आया है संसारी जीवन में। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, उसका जिम्मेवार वो खुद है, उसके पिछले जन्मों के कर्म है। अब उसका ये जो गंदा मन है और बुद्धि भटकी हुई है, इसको वहां सत्संग से जोड़ना है। चौखट में जाके बाबा जी की घर परिवार संसार से दिमाग को निकालते हुए उनके नाम गुण रूप लीला धाम के सत्संग से हमको जुड़ना है। ये मन का जुड़ाव करना है। और इंद्रियां जो जैसे हाथे हैं, हाथ है हमारे, इनको भजन के पीछे पीछे ताड़ी बजाने में, और कान है भजन सुनने में, जुबान है भजन गाने में। इस तरह से इंद्रियों को भी लगाना है, और पहले मन का जुड़ाव उनके नाम गुण रूप लीला धाम से, संत से करना है, ताकि ये जो पवित्र, ये जो मन है हमारा, ये पवित्र चीजों से जुड़ के, पाक चीजों से जुड़ के, प्रभु के नाम से जुड़ के, बाबा जी से के कीर्तन सत्संग भजन से जुड़ के उन पापों से मुक्ति पाए। जैसे वो एक गंदा कपड़ा साफ पानी से धो तो धीरे धीरे साफ हो जाता है, एक गंदा शीशा धीरे धीरे साफ करो तो साफ होने लगता है। कोई कपड़ा डस्टिंग का वो जल्दी साफ हो जाता है, कोई फिर उसके बाद झाड़ू पोछे वाला ज्यादा टाइम लगता है, फिर मूत प्लीत वाला ज्यादा टाइम लगता है, पक्के दाग वाला ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए चौंकी मन भरेगा, मन जाएगा, मन बैठेगा, मन जुड़ेगा। तो जिसका मन जितना भी मलिन होगा, जितने भी पाप उसके ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा, किसी के जाते ही थोड़े पाप है, जाते ही काम बन जाएगा, किसी का कुछ दिनों बाद, किसी का अगली चौकी में, किसी का और ज्यादा चौकी में। जैसे तुम्हें एक दिशा में जाना है जम्मू, तो अगर तुम चलते रहोगे चलते रहोगे, कोई कार से जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा, पैदल जाएगा, लिफ्ट मांग के जाएगा, लेकिन वो चलता नहीं। इस तरह से चौकियों में जाके बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम और संत, इनका सत्संग करना। सत्य मतलब बाबा जी की ये 6 जगहें जो बताई है, और संग मतलब जुड़ना, अपने इस मन को और बुद्धि को उस 6 जगहों पे हमने जोड़ना है। इसका मतलब है चौकी भरना, ना कि सिर घुमाना और पूछे देना। ये चौकियों में नहीं आता। ये सब चीजें आजकल जो चल रही है बहुत एक बड़ी मात्रा में। तो बाबा जी की परंपरा में नाद 84 सिद्धों में कोई चौकी नहीं रहता, कोई सिर नहीं घुमाता। पीरों पैगंबरों के वहां ऐसा नहीं होता, वेद शास्त्रों ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा। ये जो बोले वाले लोग जहाँ भटक चुके हैं जो लोग, और औरों को भी भड़का रहे हैं। इसलिए कृपा करने की जो शक्ति है, रहमत, बाबा जी तो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी है, सब कुछ। उनको तो तुम किस सोच से आए हो, किस भाव से आए हो, किस श्रद्धा से आए हो, इसके अनुसार तुम्हें वो फल देंगे। जब तुम खुद ही भटके हुए, जब तुम उनको जो उन्होंने सिखाया हमें, उनको मारना के 5 साल में एक सिद्ध गुरु का दामन पकड़ो, उनसे मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि शिव भक्ति और गुरु भक्ति इकट्ठी इकट्ठी करनी पड़ती है, तब हमें शिव भक्ति का फल मिलता है। तो वो समझाएंगे कि बाबा जी की कृपा कैसे पाई जा सकती है। बाबा जी कलयुग के अवतारी हैं, तो वहां का कीर्तन जिसमें कि ज्ञान इंद्रियां जुड़ जाए, और कर्म इंद्रियां, तुम्हारे हाथ पैर वगैरह, पैरों से तुम जाओगे, हाथों से ताड़ी बजाओगे, जीवा से तुम गुणगान करोगे, कानों से सुनोगे। तो ये सब शारीरिक इंद्रियां प्लस मन बुद्धि, जिसके कारण दुख है, पाप है, वो पूछने से कि तो ये है वो है, पूछने से क्या होगा? किसी भी कर्म का नाश पूछने से नहीं हो सकता। उसके लिए पवित्र चीज से मन का जुड़ाव करना होगा। तो खून कर दिया जी, नारियल चढ़ा दो,
इससे माफी मिलने वाली नहीं है। उस मन में से उस पाप को मिटाना होगा। पतित पावन भगवान का नाम होता है। बाबा जी की ये 6 जगहें, नाम गुण रूप लीला धाम, ये पवित्र है, पावन है, भक्ति शक्ति से युक्त भरी है। जैसे गंगा का मेल जिससे होता है तो वो गंगा का रूप हो जाता है। ऐसे ही बाबा जी की इन जगहों से जुड़ने से हमारे मन में से वो पाप, वो दोष, वो कर्म भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर जिसके कारण हमारे काम बनते हैं, ना कि सिर घुमाने से, ना कि पूछे देने से। वो तुम्हारा ही कोई पिछला पुण्य है। जो लोग नास्तिक है वो भी तो देखो खुश है, वो तो किसी को नहीं मानते, भगवान को उल्टा कई लोग गाली देते हैं, तब भी उनके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया है। तो तुम्हारे पुण्य की वजह से, तुम्हारा कोई पुण्य आगे आ गया, उसकी वजह से अगर तुम सोचते हो ये सिर घुमाने से, पूछे लेने से, या ये वहां पे मैंने ये दिखाया उससे ऐसा हुआ, तो ये तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे प्रारब्ध के अच्छे बुरे फल से होता है। लेकिन अगर बाबा जी से झोली भरानी है तो पहले साधना करनी पड़ेगी और उन्हीं चौकियों को सिद्ध करना पड़ेगा, तब उसके बाद कृपा होगी। जैसे शादी हो गई ही बच्चे होते हैं, बीज के बाद ही पेड़ होता है। ऐसे ही कि तुम आए मांग लिया, अच्छा एक मांग पूरी होगी, फिर दूसरी रखोगे, तीसरी रखोगे, वो तो कोई हद ही नहीं है। अगर आग में देसी घी डालोगे वो दबेगी, फिर और भड़केगी, तो तुम शुरू में ही नास्तिक हो जाओगे और दर दर भड़कोगे। क्योंकि तुमने कृपा पाने की जो ज्ञान है, रहमत पाने की, बाबा जी से जोड़ी बनाने की, उस शर्त को तो पूरी किया है। तुमने बिजली तो थी नहीं, तारे थी नहीं घर पे, घर पे बिजली कैसे दे देंगे? यही तुम्हारे घर में कैसे बिजली दे दे? तुमने तारे तो डाली नहीं है। तो अपने पुण्य उदय होने की वजह से हमारा कोई काम जाते भी वहां बन जाता है और हमारा विश्वास हम जोड़ लेते हैं, फिर आगे काम नहीं बनते हैं, फिर हम भटकते हैं और पीछे जो काम बने भी होते हैं उनसे भी हम इनकार कर देते हैं। इसलिए पहले साधना करो, फिर उसमें सिद्धि प्राप्त करो। जो भी तुम्हारी अरदास है उसके मुताबिक चौकियों में प्रवचन सुनो, बाबा जी के बारे में ज्ञान, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत का कीर्तन और गुरु बना के उसका सिमरन करना जो मंत्र मिला है। ये जब 3 चीजें पूरी हो जाएगी, त्रिशूल होता है शंकर जी के बाद, तब बाबा जी की, शिव की, भगवान की तुम पे कृपा होगी। तुम्हारे अंतःकरण से उन पापों को नष्ट किया जाएगा जिनके कारण कोई बच्चा नहीं है, नौकरी नहीं है, घर में कलेश है, बरकत नहीं है, दुकान नहीं चलती। ये सब का जिम्मेवार तुम खुद हो, तुमने कर्म किए, इसलिए तुम्हें खुद को भी साधना करके ज्ञान लेके वहां कीर्तन, स्मरण और श्रवण, ये 3 भक्तियां करके फिर तुम्हारी चौकी कबूल होगी। इसका नाम है चौखट पे जाना, चौकी भरना। ये सिर घुमाना, पूछे देना, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद। किसी ग्रंथ, पंथ, किसी मंत्र से ऐसा प्रमाणित नहीं है कि कोई भी देवी ऐसा करती है, कोई भी बाबा ऐसा करता है, कोई भी पीर ऐसा करता है। जितने भी भक्त थे उन्होंने नौदा भक्ति की और लोगों को भी नौदा भक्ति सिखाई, जिसमें से कलयुग में ये जो 3 भक्तियां बताएगी, जो हमने आपको बताई, तो इन्हीं 3 भक्तियों से गुरु बना के गुरु मंत्र का सिमरन करना, साथ में बाबा जी के मंत्र का भी कर सकते हैं, और उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करना और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, संतों से प्रवचन सुनना। इसका नाम है चौकी भरना। और जो सिर घुमाना, पूछे देनी, इसका नाम है पाखंड, आडंबर, झूठ, ठगी, डोंग। इसलिए अब तुम बाबा जी को कितना समझते हो, जानते हो और कैसे समझते हो, उसके हिसाब से तुम पे कृपा होगी। अगर तुम ऐसा ठहराते हो कि इसकी वजह से जाते ही ऐसा हो गया था, अब दुख भी आएगा तब भी उसको पूछो जाके, तो फिर वो बोलेगा यार मेरे पास तो ऐसी कोई पावर नहीं है। तो पहले अपनी साधना को गुरु लोग, संत लोग, बाबा जी, नाथ, जोगी, पीर, पैगंबर, देवी देवता, इनके लिए शास्त्र बने हैं, ज्ञान बना है, उसमें से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु के पास जाके फिर वैसी आराधना करो। गुरु तो वैसे ही अंतर्यामी ब्रह्म ज्ञानी है, वो क्या बताएगा? पूछना तो ये पूछ के मेरे कितने पाप है, किस पाप के कारण मुझे दंड मिल रहा है, इसकी निवृत्ति कैसे रहेगी, परम सुख कैसे मिलेगा, मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों मेरी चौकियां कबूल नहीं हो रही, क्यों बाबा जी की कृपा कबूल नहीं हो रही। तो 10 बातें तुम किसी 20 बंदों को बोल दे, 4 बातें तुम्हारी भी सच्ची हो जाएंगी, फिर 4 वो आगे बताएगा, 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। लेकिन जब काम होगा तो बस बड़ी जयकार जयकारे लगेंगे बड़ी, और उसके बाद बाकी सारे काम फंसने वाला ही है।
तो तब आस्था जीरो हो जाएगी और दर दर भटकोगे और तुम्हें चौकी का मतलब ही नहीं पता, तो चौकी भरोगे क्या? चौकी किसकी भरते हैं, चौकी कौन भरता है, चौकी कैसे भरते हैं, चौकी का फल किसको मिलता है, चौकी किसको कहते हैं, ये सारी बातें पहले क्लियर करनी पड़ेगी, तब चौकियां भरने से काम होंगे, चमत्कार होंगे, रहमतें होंगी, झोलियां भरेंगी। जय बाबा।